हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2025 के जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स को लेकर। और आज की क्लास में जितने भी इसमें हम क्वेश्चन करेंगे ये सभी यूपी पुलिस होमगार्ड, एएसआई के लिए, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट एग्जाम और टीचर के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और वैसे भी ये सभी एक दिवसीय एग्जामों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो चलिए फटाफट हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम जुलाई मंथ के करंट अफेयर 2025 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून का जो है कि हम पीछे करंट अफेयर करा चुके हैं 2025 के, ठीक है। तो चलिए हम 1 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला इसमें हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला एशियन इंडियन क्रूज डायलॉग किस शहर में आयोजित हुआ था? तो पहला एशियन इंडियन क्रूज डायलॉग जो है कि ये चीन शहर में आयोजित किया गया था। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, चर्चा में रहा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो चर्चा में रहा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है कि यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसने 15,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता को पार किया है? तो आंसर जगह इसमें अडानी ग्रीन ने जो है कि आंसर जगह इसमें अडानी ग्रीन जो है इसने 15,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता को पार किया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में किसने 2025 शक्ति भट्ट पुरस्कार जीता है? तो आंसर जगह इसमें जरा चौधरी ने जो है कि 2025 में शक्ति भट्ट पुरस्कार इन्होंने जीता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस मंत्रालय ने गोई स्टेट ऐप लॉन्च किया है? तो आंसर जगह इसमें सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय ने जो है कि गोई स्टेटस ऐप लॉन्च किया है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में जीएसटी डे वस्तु सेवा कर कब मनाया गया है? तो हाल ही में जीएसटी कर डे जो है यह 1 जुलाई को मनाया गया है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस राज्य सरकार ने कपास, हल्दी, मक्का किसानों के लिए हेंजिंग डेस्क शुरू किया है? तो आंसर जो है इसमें महाराष्ट्र राज्य के द्वारा जो है कि हल्दी, मक्का किसानों के लिए हेंजिंग डेस्क शुरू किया गया है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में किसे धर्म चक्रवर्ती की उपाधि दी गई है? तो आंसर जो है इसमें नरेंद्र मोदी को जो है कि धर्म चक्रवर्ती की उपाधि दी गई है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 2025 स्काई टैक्स अवार्ड में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस का खिताब किससे मिला है? तो आंसर जगह इसमें कतर एयरवेज को दिया गया, ठीक है। 2025 का स्काई टैक्स अवार्ड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम 2 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है, किस राज्य में भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा बनाया गया है? तो आंसर जगह इसमें पंजाब राज्य में जो है कि भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा बनाया गया है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस स्थान पर पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल आयोजित किया गया है? तो आंसर जगह इसमें लद्दाख में जो है कि एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल आयोजन किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर भारत का पहला हरित डेटा सेंटर स्थापित किया गया है? तो आंसर जगह इसमें गाजियाबाद में जो है कि भारत का पहला हरित डेटा सेंटर स्थापित किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एलुब्रूस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बन गए हैं? तो आंसर दिया इसमें तेगवीर सिंह बन गए हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस देश में सिंथेटिक मानव जीनोम परियोजना शुरू किया गया है? तो आंसर दिया इसमें इंग्लैंड में जो है कि सिंथेटिक मानव जीनोम परियोजना शुरू किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया है? तो ये 2 जुलाई को मनाया गया है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेट कौन बन गई है? तो स्मृति माधाना बन गई है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आंसर जगह इसमें तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत की पहली महिला ई वोटर निम्नलिखित में से कौन बन गई है? तो आंसर जगह इसमें विभा देवी बन गई है, ठीक है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम 3 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहला इसमें क्वेश्चन दिया है, किसने वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में रेलवन ऐप लॉन्च किया है? तो आंसर जो इसमें अश्विनी वैष्णव के द्वारा जो है कि वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में जो है कि रेलवन ऐप लॉन्च किया गया है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसने 2025 में यूएसए ओपन बैडमिंटन एकल का खिताब जीता है? तो आंसर जो है इसमें आयुष सेठी जो है इन्होंने ओपन बैडमिंटन एकल का खिताब जीता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कहाँ प्राचीन हड़प्पा कालीन कब्रगाह की खोज हुई है? तो आंसर जगह इसमें गुजरात में जो है कि हड़प्पा कालीन कब्रगाह की खोज हुई है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसने गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है? तो आंसर जगह इसमें द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है कि गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है। आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा और ये गोरखपुर में किया गया है, ठीक है, गोरखपुर यूपी में पड़ता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में किसे न्यूयॉर्क सिटी सम्मान मिला है? तो आंसर जगह इसमें राधा नाथ स्वामी को जो है कि न्यूयॉर्क सिटी सम्मान दिया गया है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया गया है? तो ये 3 जुलाई को मनाया गया है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसने फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो आंसर जगह इसमें लैंडो नॉरिस जो है इन्होंने फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स जीता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस राज्य में राजभवन अन्न धन योजना को शुरू किया गया है? तो आंसर जगह इसमें गोवा राज्य में जो है कि राजभवन अन्न धन योजना शुरू किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एरी सिल्क को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है और यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह मेघालय राज्य से संबंधित है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एट सी आर्बरजव मिशन को किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये क्वाड देश के द्वारा जो है कि शुरू किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम 4 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आईआईपीएल में अत्याधुनिक डिजिटल स्टूडियो सृष्टि का शुभारंभ किसने किया है? तो आंसर जगह इसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सेबी के कार्यकारी निदेशक के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर जगह इसमें सुनील कदम को नियुक्त किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो आंसर जगह इसमें सब लेफ्टिनेंट
आस्था पुनिया बनी है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना की शुरू किया है? तो बिहार राज्य सरकार ने जो है कि मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना को शुरू किया है। ए ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वी पट्टभी कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये जो है कि सम्मोहन विशेषज्ञ थे। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किस देश ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? तो श्रीलंका देश के सहयोग से जो है कि हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कौन दुनिया का सबसे बड़ा फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस प्रदाता बन गया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें जियो जो है इसने दुनिया का सबसे बड़ा फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस प्रदाता बन गया है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें घाना को जो है कि देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार से सम्मानित किया गया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है देश की सबसे लंबी रेल सुरंग 14.58 किलोमीटर का निर्माण किस राज्य से पूरा हुआ है? तो ये जो है कि उत्तराखंड के राज्य से जो है कि पूरा हुआ है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारत सरकार कहाँ 100 करोड़ का एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित करेगा? तो जम्मू कश्मीर में जो है कि 100 करोड़ का एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित करेगा। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब हम 5 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला इसमें हमारा क्वेश्चन दिया है हाल ही में राष्ट्रीय शांति राजदूत नियुक्त किया गया है किसे? तो आंसर हो जाएगा इसमें सुकन्या सोनेवाला को जो है कि राष्ट्रमंडल शांति राजदूत नियुक्त किया गया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इंडियन मैंगो मेनिया 2025 का आयोजन किया गया है? तो ये जो है कि अबू धाबी में किया गया है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कौन खो खो महासंघ के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा इसमें सुधांशु मित्तल को जो है कि खो खो के महासंघ के प्रमुख नियुक्त किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये जो है कि गुजरात राज्य में शुरू किया गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का पहला संस्करण आयोजित कहाँ किया गया था? तो ये जो है कि श्रीनगर में किया गया था। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में सहकारिता दिवस जो है कि 5 जुलाई को मनाया गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हाल ही में कौन सा देश 1 जुलाई से यूएनएससी का अध्यक्ष बना है? तो आंसर हो जाएगा इसमें पाकिस्तान देश जो है 1 जुलाई से यूएनएससी का अध्यक्ष बना है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को स्वीकार करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये जो कि रूस देश बन गया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 का कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये जो कि ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया जाएगा ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किस शहर में क्यूआर कोड के साथ भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना शुरू की गई है? तो इंदौर शहर में जो है कि क्यूआर कोड के साथ भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना शुरू की गई है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम 6 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया किस राज्य की गुला चाय को भारत की पहली बैंगलेस चाय के लिए पेटेंट मिला है? तो आंसर हो जाएगा इसमें असम के चाय को जो है कि पेटेंट मिला है। ठीक है, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किस नाम पर रखा गया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे टीबी रोगियों को एफएपी के अंतर्गत शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो पुडुचेरी राज्य बन गया है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है किस देश ने पीएम मोदी को की टू द सिटी सम्मान प्रदान किया गया है? तो अर्जेंटीना शहर को जो है कि पीएम मोदी को की टू द सिटी सम्मान से प्रदान किया गया है। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इंडिगो ने बोर्ड में किसे गैर कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो अमिताभ कांत को जो है कि कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है इंडिगो में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया गया है? तो ये 6 जुलाई को मनाया गया है। ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कहाँ भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक पुनः आरंभ हुआ है? तो ये जो है कि हैदराबाद में आरंभ हुआ है। ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। इसने जाग्रेब सुपर यूनाइटेड रैपिड चेस खिताब जीता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें डी गुकेश के द्वारा जीता गया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कहाँ त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का शिलान्यास हुआ है? तो आंसर हो जाएगा इसमें आंध्र गुजरात में जो है कि त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बेंगलुरु में पहले नीरज चोपड़ा क्लासिक इवेंट में नीरज चोपड़ा ने कौन से पदक जीता था? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इन्होंने यह पदक जो है कि 86.18 मीटर भाला फेंक में ये पदक इन्होंने हासिल किए थे। ठीक है, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला इसमें हमारा क्वेश्चन दिया है आईसीसी ने हाल ही में अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो संजोग गुप्ता को नियुक्त किया है आईसीसी ने पहला अपना नया सीईओ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो ये जो है कि ब्राजील देश में नियुक्त किया जा रहा है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किसी मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो आंसर जाएगा इसमें साइमा वाजिद को जो है कि मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत की पहली यूपीआई संचालित बैंक शाखा किसके द्वारा शुरू की गई है? तो यह स्लाइस के द्वारा जो है कि शुरू किया गया है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दुनिया का सबसे बड़ा फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस प्रदान कौन बना है? तो आंसर जाएगा इसमें जियो बना है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में वैश्विक क्षमा दिवस कब मनाया गया? तो ये 7 जुलाई को मनाया गया। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है शहरी स्थानीय निकाय अध्यक्षों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये गुरुग्राम में हुआ है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत का पहला एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो सी फ्लड है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एलन मस्क ने अमेरिका में किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा किया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें अमेरिका पार्टी के नाम से इन्होंने घोषणा किया है एक नई पार्टी बनाने के लिए, ठीक है, एलन मस्क ने, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब हम 8 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहला इसमें हमारा क्वेश्चन दिया है 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये जो है कि भारत देश करेगा, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कहाँ सोना बेसा समारोह आयोजित हुआ है? तो ये जो है कि पूरी उड़ीसा में जो है कि सोना बेसा समारोह आयोजन किया गया है, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 17वें ब्रिक्स सम्मेलन का हिस्सा लिया है? तो ये जो है कि रिया डी जेनेरियो में जो है कि 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में इन्होंने हिस्सा लिया है, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमान बाजार बन गया है? तो आंसर इसमें भारत देश जो है ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमान बाजार बन गया है, आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किसे मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो आंसर इसमें साइमा वाजिद को जो है कि मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हाल ही में विश्व किस वाहिली भाषा दिवस मनाया गया है? तो 7 जुलाई को जो है कि किस वाहिली भाषा दिवस मनाया गया है, आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हाल ही में नियंत्रक सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये जो है कि नई दिल्ली करेगा, आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हाल ही में एनडीबी में कौन शामिल हुआ है? तो आंसर हो जाएगा इसमें कोलंबिया देश और उज्बेकिस्तान देश, दोनों देश जो है कि एनडीबी में शामिल हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किसने पेशवा बाजीराव प्रथम की घुड़सवारी प्रतिमा का अनावरण किया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें अमित शाह के द्वारा जो है कि बाजीराव प्रथम की घुड़सवारी का प्रतिमा का अनावरण किया गया है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के माउंट शिनमोएडे के ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये जापान में है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम 9 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखेंगे भारत का पहला राष्ट्रीय बायो बैंक किस स्थान पर लॉन्च किया गया है? तो ये जो है कि भारत का पहला राष्ट्रीय बायो बैंक जो है यह नई दिल्ली में जो है कि लॉन्च किया गया है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेस आईडी का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य बन गया है, ये ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यूरोपीय संघ ने किस देश को यूरोपीय अपनाने वाला 21वां सदस्य बन गया है? तो ये जो है कि बुल्गारिया देश बन गया है, आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस राज्य में मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू की गई है? तो बिहार राज्य में जो है कि मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू किया गया है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया किस देश में पीएम मोदी को ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सर्दर्न क्रॉस अवार्ड दिया गया है? तो ब्राजील देश में दिया गया है, आंसर हमारा इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वार्षिक रूप से 10 लाख तक के निःशुल्क इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू किया गया, कहाँ पर? ये पंजाब राज्य में किया गया है, आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हार्दिक सिंह वरार को BMW ग्रुप इंडिया में किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें प्रेसिडेंटी सीईओ के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है, आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखेंगे जापान कोस्ट गार्ड का जहाज इस्टू कुशिमा किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा है? तो ये जो है कि चेन्नई पोर्ट बंदरगाह पर पहुंचा है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम 10 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहला इसमें क्वेश्चन दिया है आईपीएल की सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू वाली टीम कौन सी बन गई है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा आरसीबी बन गई है, आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में केरल का पहला स्क्रीन बैंक कहाँ खुलेगा? तो ये जो है कि त्रिपुरम में खुलेगा, आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने मैसेजिंग ऐप विट चैट लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें जैक डोसी के द्वारा जो है कि मैसेजिंग ऐप विट चैट लॉन्च किया गया है, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगी? तो ये जो कि इंडोनेशिया में जो है कि आयोजित की जाएगी, आंसर हमारा इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एप्पल ने किसे मुख्य परिचालन आधिकारिक सीईओ नियुक्त किया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें सबीन खान को जो है कि एप्पल ने परिचालन आधिकारिक सीईओ के रूप में नियुक्त किया है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हाल ही में वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? तो ये 10 जुलाई को मनाया गया है, आंसर हमारा इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वैलिड सिचिया मिराची विलीज से सम्मानित किया गया है, तो ये नामीबिया में जो है कि इन्हें सम्मानित किया गया है, आंसर हमारा इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएमओ की परिषद का 134वें सत्र का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो ये जो कि लंदन शहर में 134वें सत्र का आयोजन किया जा रहा है, आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यूपीएससी के किस शहर में एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें मेरठ शहर में जो है कि एग्रीटेक इनोवेशन हब का इन्होंने उद्घाटन किया है, ठीक है, मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एशिया की सबसे बुजुर्ग हथिनी वत्सला का किस टाइगर रिजर्व में निधन हुआ है? तो ये जो है कि पन्ना टाइगर रिजर्व में निधन हुआ है, आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम 11 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहला इसमें हमारा क्वेश्चन दिया है ग्लोबल क्लीन एनर्जी रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये चीन देश जो है कि शीर्ष स्थान पर रहा है, आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने 2 नई तीर्थ यात्रा योजनाओं की शुरुआत किया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें उत्तर प्रदेश राज्य ने जो है कि 2 नई तीर्थ यात्रा योजना की शुभारंभ किया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला है बौद्ध, दूसरा है सिखों के लिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम फीफा विश्व रैंकिंग में किस स्थान पर आ गई है? तो आंसर हो जाएगा भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम फीफा विश्व रैंक में जो है कि 133वें रैंक पर आ गई है, आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू करने की घोषणा किया है? तो उत्तराखंड राज्य ने जो है कि ऑपरेशन कलनेमी शुरू करने की घोषणा किया है, आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अरावली की पहाड़ियों में एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी बनाएगी, कहाँ पर? तो ये जो है कि हरियाणा सरकार में बनाएगी, आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है? तो ये जो है कि 11 जुलाई को हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत मक्का शिखर सम्मेलन के 11वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में जो है कि शिखर सम्मेलन के 11वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई सेवाएं देने वाला पहला कैरोबियाई देश बन गया है। कौन सा देश बना है? तो ये त्रिनिदाद और टोबैको देश बन गया है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मार्ट मच्छर निगरानी प्रणाली नामक अग्रणी एआई आधारित मच्छर नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया है किसने? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य ने शुरू किया है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में अफ्रीका की सबसे विशाल जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया है? तो आंसर जगह इसमें इन इथोपिया देश जो है इसने अफ्रीका की सबसे विशाल जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम 12 जुलाई 2025 की करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहला इसमें हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है गज मित्र योजना जो है किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो ये जो है कि असम राज्य सरकार के द्वारा जो है कि गज मित्र योजना शुरू किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 10 पैसे का पोस्ट कार्ड नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो है कि एस.एन. अहमद के द्वारा जो है कि 10 पैसे का पोस्ट कार्ड नामक किताब लिखा गया है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है $4 ट्रिलियन मूल्य तक पहुंचने वाली पहली कंपनी कौन बन गई है? तो आंसर इसमें एनवीडिया कंपनी बन गई है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले स्वदेशी ड्राइविंग सहायता जहाज का नाम क्या है? तो आईएनएस निस्तार है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन लिखेंगे किसे चिंता रविंद्रन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर जगह इसमें शरण कुमार सिंबाले को जो है कि चिंता रविंद्रन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व पेपर बैग दिवस कब मनाया गया है? तो ये 12 जुलाई को मनाया गया है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है किस राज्य को बैटरी निर्माण उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है? तो आंसर इसमें तेलंगाना राज्य के द्वारा जो है कि बैटरी निर्माण उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है। ये ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। बायोमॉलिक्यूलर एमुलेटर फर्स्ट या बायो एमुलर फर्स्ट नामक एक नया एआई सिस्टम लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? तो ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है शहरी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किस सरकार द्वारा डीजी लक्ष्मी योजना शुरू किया गया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा जो है कि डीजी लक्ष्मी योजना को शुरू किया गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत के किस सैन्य परिदृष्टि को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो मराठा सैन्य में जो है कि शामिल किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम 13 जुलाई 2025 की करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है यूनेस्को द्वारा अफ्रीका के कितने स्थलों को खतरे की सूची से हटाया गया है? तो ये जो है कि 3 स्थलों को जो है खतरे की सूची से हटाया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने हाल ही में गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया गया है? तो महाराष्ट्र में जो है कि गणेश उत्सव को जो है कि राज्य उत्सव घोषित किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो आंसर जगह इसमें गुजरात राज्य बन गया है। आंसर सी ऑप्शन सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किस स्थान पर अस्मिता वेट लिफ्टिंग लिंग 2025 का आयोजन किया गया है? तो ये जो है कि मोदी नगर में जो है कि अस्मिता वेट लिफ्टिंग लिंग 2025 का आयोजन किया गया है। आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जुलाई 2025 में हरिकृष्ण एरा भारत के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो आंसर इसमें ये 87वें हरिकृष्ण जो है 87वें भारत के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के देखेंगे हाल ही में विश्व मलाला दिवस मनाया गया है ये कब? तो ये 12 जुलाई को मनाया गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है टाइम्स ऑफ क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में एकमात्र भारतीय के रूप में कौन शामिल किए गए हैं? तो आंसर इसमें प्रजक्ता कोहली को शामिल किया गया है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शहर में स्थित कारनाइक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है? तो आंसर जगह इसमें मुंबई में ये ब्रिज है जो कारनाइक ब्रिज का नाम है और इसे बदलकर इसका नाम सिंदूर ब्रिज रखा गया है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है? तो ये भारत देश में होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। निशानेबाजी टूर्नामेंट जो है 2027 में भारत देश में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना ने किसके सहयोग से उड़ीसा के तट पर अस्त्र का सफल परीक्षण किया है? तो डीआरडीओ के द्वारा जो है कि अस्त्र का सफल परीक्षण किया गया है उड़ीसा के तट पर। ठीक है, आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम 15 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है किस राज्य की याकटेन में भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव खुला है? तो आंसर इसमें सिक्किम राज्य में जो है कि याकटेन में भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव खुला है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल मार्ग वाले सिंगरूर पुल का उद्घाटन किया गया है? तो आंसर इसमें नितिन गडकरी के द्वारा जो है कि भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल मार्ग वाले सिंगडूर पुल का उद्घाटन किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारत का पहला कम लागत वाला कार्बन फ्रूट प्रोस्थेटिस लॉन्च किया गया किसके द्वारा? तो ये जो है कि डीआरडीओ और IMMS के द्वारा जो है कि लॉन्च किया गया। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो आंसर इसमें कविंदर गुप्ता को जो है कि लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एलआईसी के नए सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर इसमें आर दैरो स्वामी को जो है कि एलआईसी के नए सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है? तो यह 15 जुलाई को मनाया गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कर्नाटक बैंक के अंतरिम एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राघवेंद्र श्रीनिवासन भट्ट को जो है कि कर्नाटक बैंक के अंतरिम एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2025 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो ये जो है कि एडन मार्क्रम को चुना गया है और ये दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जून 2025 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो हेली मैथ्यूज को चुना गया है। आंसर हमारा इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा और ये वेस्ट इंडीज की महिला की कप्तान है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हाल ही में किसे गोवा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो आंसर जगह इसमें प्रोफेसर आसिम कुमार घोष को जो है कि गोवा का नया उपराज्यपाल के रूप में राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए अब हम 16 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहला इसमें हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रसंस्कृत आलू उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य कौन बना है? तो आंसर जो है इसमें गुजरात राज्य बन गया है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फैजा सिंह का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो यह एक धावक थे। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कहाँ भारत के पहले डिजिटल घुमंतु गांव का उद्घाटन हुआ है? तो सिक्किम राज्य में जो है कि भारत के पहले डिजिटल घुमंतु गांव का उद्घाटन किया गया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला AI प्लस कैप्सल कहाँ स्थापित होगा? तो ये जो है कि अमरावती में स्थापित होगा। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ 3 दिवसीय कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन हुआ है? तो ये जो है कि कोलंबो में जो है कि 3 दिवसीय कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में AI प्रशंसा दिवस कब मनाया गया? तो ये 16 जुलाई को मनाया गया है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस देश में एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट ड्रोन को लॉन्च किया है? तो आंसर इसमें इजराइल देश ने लॉन्च किया है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने कहाँ शक्तिशाली सैन्य प्रदर्शन प्रचंड शक्ति का आयोजन किया है? तो मेरठ में जो है कि भारतीय सेना ने शक्तिशाली सैन्य प्रदर्शन प्रचंड शक्ति का आयोजन किया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में बेहदेखलम उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मेघालय राज्य में जो है कि बेहदेखलम उत्सव मनाया गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जस्टिस संजीव सचदेवा को किस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इन्हें नियुक्त किया गया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम 17 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है, हाल ही में कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो धर्मेंद्र प्रधान को जो है कि कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज कहाँ खुला है? तो ये जो है कि शिवमोगा कर्नाटक में खुला है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कहाँ 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये जो है कि बदायूं में जो है कि 15वें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन किया गया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरेला पर्व कहाँ मनाया गया है? तो ये उत्तराखंड राज्य में जो है कि हरेला पर्व मनाया गया है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार 8वीं बार सबसे स्वच्छ शहरों में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो इंदौर शहर रहा है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली आदिवासी जीनोम परियोजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये गुजरात राज्य में शुरू किया गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में भारत का सबसे स्वच्छ बड़ा शहर कौन घोषित हुआ है? तो अहमदाबाद जो है कि सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली रोल ऑफ फेरी सेवा किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये गोवा राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विदेशी विश्वविद्यालय ने भारत में अपना पहला परिषद स्थापित किया है? तो आंसर इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन ने जो है कि भारत में अपना पहला परिषद स्थापित किया है। आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस स्वदेशी विकसित वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण लद्दाख में किया है? तो आंसर जो है इसमें आकाश प्राइम ने जो है कि स्वदेशी विकसित वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण लद्दाख में किया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम 18 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है, संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर जो है इसमें कैनेडी ओडेडे को और ब्रेंडा रेनाल्ड्स को जो है कि संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 2025 में सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूनेस्को का नया प्रधानमंत्री किसे नामित किया गया है या नियुक्त किया गया है? तो यूलिया स्वीरिडेको को जो है कि यूनेस्को का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो ये महाराष्ट्र राज्य बन गया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के खिलाड़ी आंद्रे रसेल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो आंसर इसमें वेस्ट इंडीज के ये खिलाड़ी हैं, इन्होंने जो है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे दुर्लभ और संकटग्रस्त जंगली बिल्ली कैराकल पाई गई है कहाँ पर? तो ये मध्य प्रदेश में पाई गई है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये 18 जुलाई को मनाया जाता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुजीत ने 65 किग्रा फ्री स्टाइल में 2025 का भारत का पहला UWW रैंकिंग पदक जीता है, तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने 2025 में 32वां सिम्बिक्स नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है? तो सिंगापुर ने ये जो है कि सैन्य अभ्यास आयोजित किया है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार और बंगाल में कई विकास परियोजनाओं की शुभारंभ किया गया है, तो किसके द्वारा? PM मोदी के द्वारा। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टेस्ला ने किस भारतीय शहर में अपना पहला शोरूम खोलेगा? तो आंसर इसमें मुंबई शहर में खोलेगा। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम 19 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है, किसे मणिपुर का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो आंसर जो है इसमें पुनीत गोयल को जो है कि मणिपुर का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ मतदान की उम्र को घटाकर 16 साल किया गया है? तो ब्रिटेन में। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में दुनिया की सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया गया है? तो अमेरिका में जो है कि दुनिया की सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये जो है कि गोवा राज्य में आयोजित किया जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस दिन विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है? तो आंसर इसमें 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस स्थान पर युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? तो वाराणसी में जो है कि आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन गोल्फ प्रीमियम लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो युवराज सिंह को नियुक्त किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसे राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्ट प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो नितिन गुप्ता को जो है कि प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसे स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में सुपर स्वच्छ लिंक सिटी पुरस्कार दिया गया है? तो विजयवाड़ा को जो है कि 2025-24 में सुपर स्वच्छ लिंक सिटी पुरस्कार दिया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम 20 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है, उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो रुद्रपुर में हुआ है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है,
फीसियो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये जो है कि जर्मनी में हुआ है। ठीक है, आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 57वां अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड कहाँ आयोजन किया गया है? तो यह जो है कि दुबई में आयोजन किया गया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने पहली भारतीय ओपन एथलेटिक मीट की मेजबानी करेगा? तो ये जो है कि बिहार राज्य करेगा। आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन जीवन ज्योति शुरू किया है? तो आंसर जिसमें पंजाब राज्य ने जो है कि ऑपरेशन जीवन ज्योति शुरू किया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-24 में सबसे स्वच्छ गंगा शहरों में शीर्ष अवार्ड किसे मिला है? तो ये जो है कि प्रयागराज को दिया गया है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पीयूष गोयल ने कहा IMUN सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया है? तो नोएडा शहर में उद्घाटन किया है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन ने कहा अपना कैंपस खोला है? तो आंसर इसमें गुरुग्राम में अपना कैंपस खोला है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने 65 किग्रा फ्री स्टाइल में 2025 का भारत का पहला UWW रैंकिंग स्वर्ण पदक जीता है? तो सुजीत कलकर ने जीता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है BMRACL के नए प्रबंधन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर इसमें डॉक्टर जे रविशंकर को नियुक्त किया गया है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता कामरेड BS का 101 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। ये कहाँ के थे? ये केरल के थे। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किस राज्य के सोनापुर में भारत के पहले एक्वाटेट पार्क का उद्घाटन किया गया? तो ये असम में इसका उद्घाटन किया गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देखेंगे पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो भारत देश बन गया है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हाल ही में राष्ट्रीय लेमीगेटन दिवस कब मनाया गया है? तो 21 जुलाई को जो है कि हाल ही में लेमीगेटन दिवस मनाया गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है नई दिल्ली में सोलर मोबाइल वैन ट्रेनिंग यूनिट्स का उद्घाटन किसने किया है? तो जयंत चौधरी ने किया है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है संसद का मानसून सत्र 2025 कब आयोजित होने वाला था? तो आंसर इसमें 1 जुलाई से लेकर 21 अगस्त 2025 तक होने वाला है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ICC ने अगली 3 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल्स की मेजबानी किस बोर्ड को सौंपी है? तो आंसर इसमें इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड को सौंपी है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम 22 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया इसरो का लक्ष्य किस वर्ष तक मानव को चंद्रमा पर भेजने का है? तो आंसर इसमें 2040 तक जो है कि इसरो का लक्ष्य है कि मानव को चंद्रमा पर भेजा जाए। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश को आधिकारिक रूप से ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया गया है? तो आंसर इसमें सेनेगल देश को जो है कि ट्रैकोमा मुक्त घोषित देश किया गया है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश द्वारा चौथे बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास की मेजबानी किया है तो भारत देश के द्वारा किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किस राज्य ने इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुरम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया गया है? तो महाराष्ट्र राज्य को मंजूरी दे दिया गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किस IIT संस्थान द्वारा भारत की सबसे हल्की व्हील चेयर YDD-1 लॉन्च किया गया है? तो ये IIT मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेशनल मैंगो डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह 22 जुलाई को मनाया जाता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देखेंगे जगदीप धनखड़ ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अपना इस्तीफा दिया है? तो आंसर जगह में अनुच्छेद 67A के तहत जो है कि जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, अनुच्छेद 67A के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर इसमें दीपक बंगला को जो है कि नियुक्त किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो यह 22 जुलाई को मनाया जाता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किस शहर में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किया जाएगा? तो आंसर इसमें हैदराबाद में किया जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम 23 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है हाल ही में भारत का पहला खनन पर्यटन कार्यक्रम शुरू किया गया है झारखंड में किया गया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में लुप्त प्राय पौधे के संरक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? तो उत्तराखंड में किया गया है इसका शुभारंभ। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए स्थापित किया जाएगा? तो आंसर इसमें तमिलनाडु राज्य में जो है कि हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए केंद्र स्थापित किया जाएगा। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा देश यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा किया है? तो आंसर जो है अमेरिका देश जो है इसने यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा किया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है न्यायमूर्ति MS रामचंद्र राव ने किस राज्य के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है? तो इन्होंने त्रिपुरा राज्य के जो है कि मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है राष्ट्रीय प्रशासन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 23 जुलाई को मनाया जाता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति लीरियोथ्रेमिस अब्राहमी की खोज हुई है? तो ये जो कि केरल राज्य में इसकी खोज हुई है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किसी ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक सम्मान दिया गया है? तो SBI बैंक को ये सम्मान दिया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार राज्य बना है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ ICUN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये अबू धाबी में इसका आयोजन किया जाएगा। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम 24 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें हमारा दिया हुआ है किसने ग्लोबल वेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 का पुरस्कार जीता है? तो सुहानी शाह ने यह पुरस्कार जीता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वैश्विक प्रभुत्व के लक्ष्य के साथ AI कार्य योजनाओं का अनावरण किया गया है किसके द्वारा? तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो है कि इसका अनावरण किया गया है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किसने ग्रीन गोल्डन द नीम फार्मेसी नामक पुस्तक लिखी है? तो आंसर इसमें डॉक्टर बिरिसरूप राय चौधरी के द्वारा जो कि ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी नामक पुस्तक लिखा गया। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में अशोक स्तंभ की एक प्राकृतिक का अनावरण किया गया है? तो आंसर इसमें श्रीलंका में ये किया गया है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे मुरली श्री शंकरन ने विश्व एथलेटिक्स स्पोर्ट्स मीटर 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में प्रतिवर्ष आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जुलाई को भारत में प्रतिवर्ष आयकर दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार ने किस देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दे दिया है? तो यूके के साथ जो है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दे दिया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश के वैज्ञानिकों ने सफलता हासिल करते हुए CO2 को भोजन में परिवर्तित किया है? तो आंसर जो है इसमें चीन देश ने ये काम किया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम 25 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन ये, भारतीय तटरक्षक बल के लिए समुद्री प्रचेत को लॉन्च किया गया है? तो ये जो कि गोवा राज्य में इसे लॉन्च किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन से स्थान पर रहा है? तो सिंगापुर शीर्ष स्थान पर रहा है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का अपना लक्ष्य हासिल किया है? तो आंसर जो इसमें भारत देश जो है इसने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का अपना लक्ष्य हासिल किया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये 25 जुलाई को मनाया जाता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ट्रेवल प्लस लीजर वर्ल्ड्स बेस्ट अवार्ड में कौन सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना है? तो आंसर जो है इसमें इस्तांबुल हवाई अड्डा बना है। इस्तांबुल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस देश के नागरिकों को पर्यटक वीजा जारी करना शुरू कर दिया है? तो आंसर जो है इसमें चीन देश जो है इसने नागरिकों को पर्यटन वीजा जारी करना शुरू कर दिया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व खाद्य भारत का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये जो है कि नई दिल्ली भारत मंडपम में जो है कि आयोजन किया जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा कारगिल शहीदों के सम्मान में शौर्य वाटिका स्थापित करेगा? तो आंसर जो है इसमें राजस्थान जो है कि विधानसभा कारगिल शहीदों के सम्मान में शौर्य वाटिका स्थापित करेगा। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजस्थान राज्य। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम 26 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 शुरू किया है? तो सिंगापुर ने ये शुरू किया है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विश्व 6 रेड स्नूकर खिताब जीता है? तो आंसर जो है इसमें रिले पावेल जो है ये खिताब इन्होंने हासिल किया है। ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री वित्त पोस्ट शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये जो है कि नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर के लिए पेन ट्रांसलेट पुरस्कार किसने जीता है? तो आंसर इसमें गीतांजलि श्री ने ये पुरस्कार जीता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आषाढ़ी तिरुवर्थैया उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? तो ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जा रहा है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कारगिल विजय दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को मनाया जाता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन से चलने वाले पहले ट्रेन कोच का परीक्षण कहाँ किया गया है? तो यह जो है कि एंट्रीगल कोच फैक्ट्री चेन्नई में इसका जो है कि परीक्षण किया गया है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WPL फ्रेंचाइजी यूपी वॉरियर्स का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो अभिषेक नायर को नियुक्त किया गया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जीपी बिरला स्मृति पुरस्कार प्रदान किया गया है किसे? तो आंसर जो है इसमें वी नारायण को जो है कि बिरला स्मृति पुरस्कार प्रदान किया गया है। आंसर हमारा इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, ग्लोबल डेमोक्रेसी लीडर अप्रूवल रेटिंग में कौन शीर्ष स्थान पर रहे हैं? तो पीएम मोदी शीर्ष स्थान पर रहे हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया कप 2025 कहाँ खेला जाएगा? तो ये जो है कि यूएसए में खेला जाएगा। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआईटी की टीम ने बांस को ऑटोमोबाइल के लिए तैयार किया है? तो ये जो है कि आईआईटी गुवाहाटी ने तैयार किया है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसने डिजिटल गवर्नेंस के लिए WSI चैंपियनशिप अवार्ड 2025 में जीता है? तो मेरी पंचायत ऐप ने जीता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन संयंत्र का अनावरण किया गया है? तो ये पानीपत में किया गया है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स में पदक जीता है। कौन सा पदक? तो इन्होंने कांस्य पदक में जीता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का 87वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो ये 27 जुलाई को मनाया गया है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया हुआ है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में नया कुलपति नियुक्त किसे किया गया है? तो प्रोफेसर उमा काजी लाल को जो है कि नियुक्त किया गया है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो जो रूट बन गए हैं। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए मासिक सहायता की शुरुआत किया है? तो आंसर जो है इसमें मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने जो है कि बेरोजगार युवाओं को मासिक सहायता देने की शुरुआत किया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पुरुषों को 5,000 रुपये दिए जाएंगे और महिलाओं को 6,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत ने किस देश को 4,850 करोड़ का ऋण सहायता प्रदान किया है? तो मालदीव को जो है कि भारत ने 4,850 करोड़ की ऋण सहायता दिया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम 28 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया, किस राज्य सरकार ने एक नया देवदासी कानून प्रस्तावित किया है? तो आंसर जो है इसमें कर्नाटक राज्य ने जो है कि देवदासी कानून प्रस्तावित किया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूपी सीएम ने कहा जेपी नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो गोरखपुर में जो है कि यूपी के सीएम ने जो है कि जेपी नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इकराम में मलाबार नदी महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये केरल में हुआ है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कहाँ 36वां इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड आयोजन हुआ है? तो यह फिलीपींस में आयोजन किया गया है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में कहाँ 2 नई ब्रूज फ्रॉग प्रजातियों की खोज की गई है? तो ये मेघालय राज्य में जो है कि 2 नई ब्रूज फ्रॉग प्रजातियों की खोज की गई है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया? तो ये 28 जुलाई को मनाया गया है। आंसर हमारा इसमें जो है कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, संसदीय प्रदर्शन के लिए कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 17 सांसदों को सम्मानित किया गया है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है,
फीसीयू विश्वविद्यालय खेल 2025 भारत ने कितने पदक के साथ अभियान समाप्त किया है? तो 12 पदक के साथ ये अभियान को समाप्त किया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारी आयोग का गठन की घोषणा किया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें बिहार राज्य सरकार ने। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कहाँ महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में एक स्मारक सिक्का जारी किया गया है? तो ये जो कि तमिलनाडु में किया गया है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब हम 29 जुलाई 2025 की करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2025 का फीडा महिला विश्व कप टाइटल किसने जीता है? तो ये जो है कि दिव्या देशमुख के द्वारा जीता गया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कहाँ गाथे मंगलम उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया है? तो यह नेपाल में जो है कि यह उत्सव मनाया गया है, गाथे मंगलम उत्सव। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 2026 तक 3 और नेविगेशन नाविक उपग्रह लॉन्च करेगा कौन? तो यह इसरो लॉन्च करेगा। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारतीय नौसेना ने कहा एक दिवसीय शिप बिल्डिंग संगोष्ठी का आयोजन किया है? तो आंसर जो है इसमें नई दिल्ली में ये आयोजन किया गया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया? तो यह 29 जुलाई को मनाया गया है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, तूतीकोरिन एयरपोर्ट का नया टर्मिनल लगभग कितनी लागत से विकसित किया गया है? तो 450 करोड़ से लागत से जो है कि इसे विकसित किया गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2025 का ऑफिशियल थीम क्या है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हेपेटाइटिस लेटर्स ब्रेक इट्स ड्रोन है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, संसद टीवी के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उपवल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा टाइगर रिजर्व दुनिया के बाघों के तीसरे सबसे अधिक घनत्व वाले रिजर्व बन गया है? तो आंसर इसमें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बाघ अभ्यारण्य जो है यह दुनिया में बाघों के तीसरे सबसे अधिक घनत्व वाला रिजर्व बन गया है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अगले मंथ के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।